हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन जो होता है आपका डेसिमल। देखो, डेसिमल के सारे क्वेश्चन होने के बाद मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको जो भी डाउट है, आपके कंसेप्चुअल डाउट है, चाहे कोई भी किसी प्रकार का डाउट जो रिलेटेड टू डेसिमल है, आपका पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसलिए मैं इस पर पूरी जो है लगभग 15-20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो डेसिमल से रिलेटेड जितना भी डाउट है पूरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में कह रहा है कि 0.06 को आपको इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि 0.6 को कैसे क्या कीजिएगा। देखो, एक में जो होता है आपको क्या करना है, 0.06 को आपको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सभी जो कि फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कीजिएगा। तो देखो, फ्रैक्शन में करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो डेसिमल है इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले एक आएगा। ठीक है, नीचे अगर ये चीज़ नीचे रहता तो ऊपर होता, ऊपर है देन नीचे होगा। ठीक है, तो देखो, डेसिमल हटाओगे तो 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है तो आपका 2 डिजिट है, 1 2, देन आप 2 0 लिख दो। ठीक है, देन आपका हो गया 6 इंटू, अब देखो अगर डेसिमल हटा दिया तो जो डिजिट के पीछे की तरह उसके लेफ्ट में कितनों भी आप 0 रख दो तो उसके जो वैल्यू पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, देन 6/100। ठीक है, देखो अब क्या करोगे, देन 6 को कैंसिल करोगे 2 से, कितना होगा आपका 3 हो गया, और 100 को 2 से तो आपका 50 हो गया, 3/50 हो गया। ठीक है, 3/50। तो देखो, इसमें 3/50 कहीं है आपका, यहाँ पे है, तो 3/50 आपको कौन सा ही होगा, बी नंबर। ठीक है, अब देखो कि आपका 2 नंबर, देखो 2 नंबर में बोल रहा है कि जो आपका 1.04 है तो इसको सॉल्व करने पे आपका कौन सा आंसर होगा, कौन सा इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो कौन सा आपका ऑप्शंस होगा। ठीक है, तो हम 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में है आपका 1.04 हो गया। ठीक है, 1.04 हो गया। अब 1.04 को जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे, जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो इसके बदले क्या होगा, 1 आएगा, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो मीन्स 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, देन आपका 104/100। ठीक है, देन आपका जो होता है कि ये जो 2 से काटोगे तो कितना होगा, 52 होगा, एंड देन 2 से ये कितना होगा, 50 होगा, देन इसे 2 से आपका कितना होगा तो आपका 26 होगा, और ये 25 होगा, तो आपका 26/25 क्या इसमें दिख रहा है, नहीं, ये किस रूप में दिया है, मिक्स डेसिमल के रूप में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि यह आपका कोई भी क्या है, होल, ये आपका नेचुरल नंबर होल नंबर है। ठीक है, और ये जो होता है आपका क्या है, काउंटेबल नंबर जो भी 1 2 3 4 5 जो भी है, और ये जो होता है आपका क्या है, ये जो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, कहते हैं होल, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देन आप क्या करोगे, 25 को 26 से डिवाइड करोगे 1 बार में, देन आपका 25, 6 में से 5 गया 1, 2 2 कैंसिल हो गया। देन जो आपको मैं बताया है जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर देखो 1 हो गया, यहाँ पे अब इसको बीच रखो, और 1 जो रिमाइंडर को ऊपर लिख देना, एंड देन जो आपका डिवाइजर है उसको नीचे कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 1/1/25। क्या इतना आंसर है, देखो तो हाँ जी, 1/1/25, तो आपका कौन सा होगा, सी नंबर आपका होगा। ठीक है, अब 3 नंबर हम देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है कि आपका जो होता है क्वेश्चन 3 नंबर 2/2/25। ठीक है, तो देखो 2/2/25। ठीक है, 2/2/25 कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से आप 2 को ऐड कीजिएगा। पहले देखो 25 दूनी 50, तो 50 2 52, मीन्स 52/25। ठीक है, देन इसको काटोगे कितना, नहीं कटेगा 52/25, तो आपको दिख रहा है कहीं
25 नहीं दिख रहा है। तो देखो क्या है, डेसिमल में दिया है, तो मैं बता रहा हूँ कि देखो कभी भी डेसिमल जो होता है अगर 100 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, वो 100 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में, इस सारे फॉर्म में होगा तो क्या होता है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। देन हम क्यों ना करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ये भी 100। जब इसको आपने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ड्यूटी बनता है कि आप न्यूमिनेटर जो होता है, न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। देन 4 से मल्टीप्लाई करें तो जब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 का 20, ठीक है। एंड देन ये 5 का 20 एंड 4 दूनी 8 2 10 हो गया, ठीक है। तो 208, तब 208/100। तो आप जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है आप राइट साइड से स्टार्ट करना और लेफ्ट की तरफ, मतलब आगे से पीछे की तरफ इस साइड जाना। जब जाओगे कितना पॉइंट, आप जो होता है 2 डिजिट, 2 जीरो है, मीन्स राइट से लेफ्ट 2 डिजिट, तो 1 2 मतलब आपका डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स आपका होगा 2.08 होगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। अब देखो 4 नंबर का है 6 सेंटीमीटर को अब क्या करा है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। सब में किलोमीटर है, तो अब कौन सा किलोमीटर है, तो देखो ये 3 में क्या था 0.08 था, आपका 2.08 कौन सा होगा, तो आपका 3 में बी होगा, ठीक है। और 4 नंबर देखो 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ना, हाँ जी 6 किलोमीटर को आपको क्या करना है, आपको 6 किलोमीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट, 6 सेंटीमीटर है जी, 6 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर के बाद हायर डिजिट कौन सा होता है, मीटर होता है। सबसे पहले हम इसको मीटर में करेंगे। आप भी जानते हो कि 100 मीटर आप कितना होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो इसको आप क्या करोगे कि अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, मतलब आपको दिया है तो 1 के लिए निकालना हो तो क्या करते हो, अगर हमको देखो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर दिया है तो 1 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप सिंपली क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। डिवाइड कर दिया तो इतना आपको मीटर हो गया। देन आप निकालो 6 सेंटीमीटर में जो है 6 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो देखो 1 सेंटीमीटर में इतना मीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर में आपका 1/100 सेंटीमीटर हुआ, तो 6 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो आप सिंपली जो है 1 के लिए जब देता है और ज़्यादा के लिए पूछता है आप सिंपली क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हो तो 6 इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या होगा, मीटर में हो जाएगा। मीन्स होता है 6 आपका 100। जब इस डाटा को सॉल्व करोगे, देखो आपको 2 जीरो है, तो आपका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि इसको जो होता है राइट से लेफ्ट की जाओ, मतलब आगे से इस पीछे की तरफ जाओ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल इसमें नहीं है तो आप अपने से एक जीरो ऐड कर दो कि इसको 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए। देन आप क्या करो, आप यहाँ पर डेसिमल लगाओ, उसके बाद अपने से इच्छा से एक जीरो लगा दो, मतलब आपका आंसर होगा 0.06 होगा, ठीक है। आपका क्या 0.06 क्या होगा, यह मीटर हो गया, अभी मीटर में हुआ, ठीक है। अब मीटर के बाद आपका जो होता है क्या करना, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलोमीटर के लिए जानते हो कि आपका 1000 मीटर में जो होता है आपका 1 किलोमीटर होता है। 1 मतलब 1000 मीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है। तो आपका 1 मीटर अगर 1000 के लिए दिया है तो 1 मीटर के लिए निकालोगे तो क्या करोगे, सिंपली आप डिवाइड कर दोगे तो आपका इतना किलोमीटर में हो गया, ठीक है। तो अब आपको निकालना है 0.06 मीटर में, तो आप 0.06 मीटर में कितना होगा, तो देखो अगर 1 मीटर में इतना किलोमीटर दिया है कि 1/1000 दिया है, देन 0.1 में इतना दिया है तो इतना में कितना होगा, सिंपली आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 0.06 जब इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और डेसिमल को हटाने के बाद क्या करोगे, डेसिमल का कितना डिजिट है 2, तो 2 जीरो आप लगा देना, तो मीन्स 6 जो होता है। देखो अब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप क्या करना कि आप 1 लिख देना और जितना भी जीरो सबको ऐड कर देना। देखो 3 2 5 है तो आप 2 3 1 2 5, ओके, आप इस तरह करना, ठीक है। उसके बाद जो होता है अब आपका बन गया 6 आपका, तो देखो 1 2 3 4 5 मतलब 6 जीरो है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि राइट से लेफ्ट की जाओ, 6 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना।
तो नहीं जी, हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो हमारे पास क्या है, एक ही डिजिट है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो है 6 डिजिट कंप्लीट करने के लिए अपने से 5 जीरो ऐड करोगे। अपने से 5 जीरो ऐड करने के बाद कितना, 2 3 5 जीरो है तो मतलब 4, तो आपका देखो 4 तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है जीरो, आपका इतना किलोमीटर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कहीं दिया है इस तरह का, देखो तो 1 2 3 4 5, हाँ जी दिया हुआ है, तो आपका सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि देखो, अब 7 में कह रहा है कि आप देखो 7 में 5 में कह रहा है कि 70 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपका 70 ग्राम है और 70 ग्राम को क्या करना है जी, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 70 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, देखो आप भी जानते हो 1 किलोमीटर में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिखें, 1000 ग्राम इजकल टू 1 किलोमीटर। ऐसे लिखने से कोई आपको दिक्कत है, कोई एतराज़ है? अगर नहीं है तो हम इस तरह इसलिए लिख रहे हैं कि आपको आगे की प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो देखो 1000 ग्राम में 1 किलोमीटर, देन 1 ग्राम के लिए पूछेगा तो कितना होगा, तो आपका 1/1000 हो गया। ठीक है, उससे ही जो जब 1 ग्राम के लिए आपको इतना किलोमीटर होता है, 1 ग्राम में अगर आपका 1/1000 किलोमीटर होता है, तो अब बताओ 70 ग्राम में कितना किलोमीटर होता है। तो 1 ग्राम इतना, 70 में कितना, मल्टीप्लाई कर देते हो जी, तो आपका 3 × 70, तो इस जीरो से इस जीरो कट के आपका कितना हो गया, इतना किलोमीटर, मीन्स 7/100। तो देखो जी, इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे कि देखो यहाँ पर 2 जीरो है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से राइट से लेफ्ट के जाओगे, मतलब आगे से पीछे 2 डिजिट के बाद डेसिमल दो, क्योंकि 2 जीरो है जी। तो देखो सबसे पहले 7 है, तो अपने से 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए आप अपने से एक जीरो को ऐड कर लोगे, उसके बाद डेसिमल देना। ठीक है, डेसिमल देने के बाद अपने से एक जीरो लगा देना, तो आपका इतना क्या होगा, किलोग्राम होगा। किलोमीटर नहीं, किलोग्राम हो गया, किलोग्राम, ये भी किलोग्राम में। ठीक है, हाँ जी किलोग्राम में है, तो ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में, मतलब आपका आंसर होगा 0.07 किलोग्राम। तो कहीं है जीरो, हाँ जी बी में आपका है, बी में आपका जोता है। उसके बाद देखो आप 6 नंबर में कह रहा है कि 5 kg जोता है, 5 kg और 69 ग्राम को क्या करना है कि आपको kg में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 5 ग्राम, देखो 5 kg और 5 kg और 66 ग्राम को, ये 6 ग्राम है, 6 ग्राम को क्या करना है, kg में करके, वो सभी kg में डाटा दिया हुआ है। तो kg में करने के लिए क्या करोगे, देखो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 5 kg और 6 ग्राम को आपको क्या करना है कि आपको इसको जोता है केजी में कन्वर्ट करना है। और केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो आपका तो 5 जो था ऑलरेडी केजी में, मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है केवल 6 ग्राम को हमको क्या करना है, केजी में करना है। तो आप जानते हैं कि 1000 ग्राम, अभी मैंने बताया है ऊपर जो है 1000 ग्राम इजकल टू 1 kg, तो 1000 ग्राम इजकल टू 1 kg होता है, 1 kg, देन 1 ग्राम इजकल टू कितना होता है आपका 1/1000 kg होता है। देन आपका 6 ग्राम इजकल टू कितना होता है, 1 ग्राम में इतना kg, देन 6 ग्राम कितना, आप सिंपली क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, 6/1000 kg हो गया, इतना kg हो गया। तो देखो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो आपको 3 जीरो है, तो आपका कर्तव्य बनता है 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल देना, राइट से लेफ्ट कर जाना। तो 3 डिजिट नहीं है तो आपका कर्तव्य है जितना डिजिट कम है, 3 टू कंप्लीट द 3 डिजिट, उतना आपको क्या करना है, जीरो को ऐड करनी है। ठीक है, उतना जीरो 6 हो गया। उसके बाद कितना जीरो कम है, कितना डिजिट कम है, 2, तो 2 जीरो आप ऐड कर दो, तो आपका 3 डिजिट हो गया। देन उसके बाद डेसिमल आप अपने से लिख दो 0, तो इतना kg हो गया। ठीक है, जब इतना kg हो गया, आपका 5 kg हो गया,
प्लस, अब देखो दोनों के दोनों केजी एंड ये 6 केजी दोनों सेम यूनिट में है। 6 ग्राम इसको कितना केजी होता है, 0.006 केजी होता है, ठीक है। अब दोनों के दोनों सेम यूनिट में हो गए, मतलब दोनों केजी में हो गए, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे। और ऐड करने के लिए एक रूल आपको याद रखनी पड़ेगी बाबू। वह रूल क्या है, वह रूल है जोता है कि आपकी जो डेसिमल होनी चाहिए लाइक डेसिमल होनी चाहिए। लाइक डेसिमल मीन्स क्या होता है जी, लाइक डेसिमल मीन्स होता है कि डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट जो होता है सेम होना चाहिए, दोनों नंबर, तभी आप ऐड कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ठीक है भाई, नहीं है हम इसको डेसिमल के बाद डिजिट बनाएंगे अपने से। तो देखो 5 हो गया, इसके बाद नहीं है तो हम डेसिमल लिख दो, उसके बाद 0 कितना है, यहाँ पर 3 है, जो देखना है सबसे मैक्सिमम जिसमें डेसिमल का डिजिट होगा उतना नंबर ऑफ 0 ऐड करना टू कंप्लीट द डिजिट टू मेक अ लाइक डेसिमल। ओके, तो आपका हो गया। देन अब 0.006 अब सिंपली क्या करोगे, ऐड करोगे 066005। ओके, और इसके आप डेसिमल देना, तो आपका जब ऐड करोगे तो आपका 5.006 केजी आपका आंसर होगा। क्या इतना है जी, चलो देख लेते हैं है कि नहीं। तो देखो 5.006 तो आपका सी हो गया, ठीक है, आपका सी हो गया। अब देखो कि अब आपको मैं कौन सॉल्व करना है, अब आपको 7 नंबर सॉल्व करना है। देखो अब आपको जो है 7 नंबर में कह रहा है कि 2 किलोमीटर और 5 मीटर में, मीटर को क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना था। ऐसा ही सेम जो होता है आपको 2 जो था ऑलरेडी किलोमीटर है, देन बस आपको 5 मीटर को किलोमीटर में करना ही आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जी। तो देखो सबसे पहले चलते हैं इसको कन्वर्ट करने। तो देखो जी, तो आपको जो है 2 किलोमीटर कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आपका 2 किलोमीटर है और 5 मीटर है, तो हमारा 2 किलोमीटर जो होता है सर ऑलरेडी क्या है, किलोमीटर में है। देन हम किसको कन्वर्ट करेंगे, हम बस 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। यह कैसे हो गया सर, आप जानते हो, ये आप भी जानते हो, 1 किलोमीटर में इसका कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है जी, ठीक है। तो देखो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, देन 1 मीटर में कितना होता है, तो आप 1/1000 किलोमीटर कर देते हो। अगर 1 मीटर में इतना किलोमीटर हो गया तो आपको क्या करना, 5 मीटर में, देन 5 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, सिंपली 1 मीटर में इतना किलोमीटर, तो 5 मीटर में कितना, आप सिंपली क्या करो मल्टीप्लाई कर दोगे 1/1000 इंटू 5 मीन्स होता है 5 होता है 5/1000। देखो 1000 क्या हो गया, यह आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब किलोमीटर में है भाई, मुझे तो क्या करना है, ऐड करनी है जी। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐड करने के लिए जो इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल में फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो आपका जो है यहाँ 100 के रूप में, 10 के रूप में कोई भी हो, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। बस आपको देखना है कितना 0 है, 3 0 है, तो यहाँ पे जो था 5 आपको 3 राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे, मतलब आगे से पीछे की ओर जाओगे, कितना डिजिट, 3 डिजिट। तो भाई आपका एक ही डिजिट है, ठीक है भाई, एक ही डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो आप उसको कैसे भी 3 डिजिट कंप्लीट करना है, ठीक है। हम कंप्लीट कैसे करेंगे, जितना डिजिट 3 डिजिट कम है तो उतना जितना डिजिट कम हो उतना डिजिट कंप्लीट करने के लिए हम अपने से एक्स्ट्रा 0 ऐड करते हैं। तो 5 हो गया, तो 1 0 2 0, अब 3 डिजिट हो गया, 1 2 3, देन अब तब डेसिमल जाके लगाएंगे, अपने से एक 0 लगा देंगे अच्छा लगने के लिए। ये इतना किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो देखो 2 किलोमीटर हो गया और 5 मीटर बराबर कितना हो गया, आपका 0.005 किलोमीटर हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों के दोनों सेम यूनिट में आ गए, किलोमीटर में आ गए, तो अब आपको ऐड करनी है। और ऐड करते समय आपको जो है एक बात को ध्यान रखनी है, कौन सी बात को, कि दोनों जो होता है लाइक डेसिमल में होता है। तो लाइक डेसिमल क्या होता है जी, लाइक डेसिमल होता है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट दोनों में सेम होना चाहिए।
और वो डिजिट कितना होना चाहिए, जो मैक्सिमम देखना, मैक्सिमम जो इसमें होगा 3 डिजिट है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है भाई, तो इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो क्या करें, तो मैंने आपको बताया है। तो आपको डेसिमल को कंप्लीट करने के लिए अब क्या करनी है कि उतना डिजिट आपको जीरो ऐड करनी है, ठीक है। 2 हो गया तो आप डेसिमल दो, उसके बाद कितना डेसिमल का कितना डिजिट है 3, तो 3 0 दो, देन आप देखो 0.005 होगा। आप सिंपली इसे क्या कर दो, ऐड कर दो 5002, तो मतलब 2.005 ये क्या हो गया किलोमीटर। देख लेते हैं इतना है कि नहीं। तो 7 नंबर, तो 7 नंबर में हम देखते हैं 2.005, तो हाँ जी आपका कौन सा आंसर है, सी नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आपको 8 नंबर आपको बताता हूँ। 8 नंबर में देखो, 8 नंबर में क्या कर रहा है कि आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, देखो आपको कर रहा है कुछ, आपको जो है 1.007 माइनस ऑफ 0.7। देखो एडिशन केस में और सब्ट्रैक्शन केस में आपको, सब्ट्रैक्शन केस में सबसे पहले आपको क्या करनी है, लाइक डेसिमल बनानी है। लाइक डेसिमल में जानते हो कि अगर देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए। 1.007 तो इसमें नहीं है, तो आप देखो आप 0 हो गया, 7 हो गया, तो इसको 3 डिजिट कंप्लीट करनी पड़ेगी डेसिमल के बाद, तभी जाके ये लाइक डेसिमल होगा। तो 2 0 अपने से लगा देना टू कंप्लीट द डिजिट, ठीक है। उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट करना, 7 में 7 0 0 और 10 में 7 गया आपका, 10 में 7 गया 3 एंड देन 0, तो आपका 0.307 तो है क्या, 0.307 है, हाँ जी आपका सी नंबर है, ठीक है। उस तरह कह रहा है कि आपको 9 नंबर देखो, 9 नंबर में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.01। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.01 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि आपको 0.03 मिल जाए। चलो भाई हम कुछ पल के लिए सोचते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01 से कि हमको 0.03 मिल जाए। भाई हमको तो पता नहीं है क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस समय क्या किसी पता ना हो तो आप कहिए ठीक है भाई हम क्या करते हैं, इसमें से जोता है हम जोता है क्या है 0.1 से हम x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 0.03 मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना सब्ट्रैक्ट किया, तो अब देखो जितना सब्ट्रैक्ट जो x निकालोगे तो वहीं आपको निकल गया, इतना सब्ट्रैक्ट करने पर आपको कितना मिला 0.03। देखो 0.0 आपका माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.03 इक्वल टू एक्स। तो सिंपली आपको इसको भी आपको क्या करना, लाइक डेसिमल करना, तो कितना चलो आपको 2 डिजिट है, देन इसको भी 0.1 एक 0 ऐड कर देना लाइक डेसिमल में। उसके बाद जो है आपका 0.03, क्योंकि लाइक डेसिमल उसको सब्ट्रैक्ट करना। देखो 0 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे एक दहाई लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और ये हो जाएगा 0, ओके एंड 0/0, तो आपका कितना हो गया 0.07 इक्वल टू एक्स, 0.07। तो आप देखो 8 नंबर में 0.07, हाँ जी कितना नंबर 9 नंबर है। 10 नंबर कर रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 3.07 टू गेट 3.5, ठीक है। कर रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 3.07 टू गेट 3.5। कर 3.07 में क्या ऐड करें ताकि हमको 3.5 मिले। सिंपली उसी तरह सोचो कि आप जो है कितना 3.07 में अगर हम x ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलता है 3.5 मिलता है। देन आपका 3.5 और इधर ये ऐड है तो इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन केस में भी आपको लाइक डेसिमल चाहिए, तो इसमें कितना आपको डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 डिजिट है तो इसमें भी 2 डिजिट होनी चाहिए। तो देखो 3.5 जो है 3.50 और उसके बाद होता है 3.07, तो 10 में 7 गया कितना 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया, 4 के 4 और ये 4 के 4 3 3 0, मतलब जो है x इजकल टू कितना हो जाए 0.43 होना चाहिए, ठीक है। x इजकल टू 0.4 देख लेते हैं, x इजकल टू 0.43 है, हाँ जी। अगर हम 3.07 से अगर 0.43 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 3.5 मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद एक 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर का है 0.23 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करना। तो देखो 11 10 नंबर था, यह 8 ना, ये क्या आपका था 10 था, ठीक है। उसके बाद 11, ठीक है, आपको 0.23 इंटू 0.3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस डेसिमल को हटाओ, उसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो आप 2 0 लगा लो। इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 है, तो 1 0 लगा लो। तो 23 इंटू 3, और इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे 110, तो आप 1 लिख देना, उसके बाद 0 काउंट करना, 1 2 3, तो 3 0 आप लगा देना। देन आप देखो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ओके, बाई 1000। देखो आपका 3 0 है, तो 3 0 मतलब यहाँ पे जो था डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो 3 डिजिट के बाद ही आपका डेसिमल होगा। तो आपका 2 डिजिट है, तो अपने से एक 0 ऐड कर लोगे, क्योंकि पीछे की तरह मतलब राइट से लेफ्ट की, मतलब आगे से पीछे की तरफ जाओगे, देन आपका डेसिमल होगा, उसके बाद 0 अपने से चले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.069 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 0.069 है कहीं, यस 0.069 है। उसके बाद 12 नंबर में बोल रहा है, 12 नंबर में बोल रहा है 0.02 इंटू 30, ठीक है। तो इसको कैसे, तो देखो, तो आपका 0.02 इंटू 30, ठीक है। तो इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 0 लिख देंगे। तो आपका देखो, तो इस से कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 2 इंटू 3 बाई 10, तो आपका 3 दूनी 6/10। तो आपका एक ही 0 है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक डिजिट के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद मतलब एक है, तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, तो आपका 0.6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.6 देख लेते हैं, 0.6 तो हाँ बी नंबर है। उसके बाद 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर कह रहा है कि आपका जो है 0.25 इंटू 0.8, ठीक है। जब इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका 1 होगा, डेसिमल कितने डिजिट है 2, देन 2 0 लगाना। इस डेसिमल को हटाओगे तो 1, डेसिमल को कितने डिजिट है 1 है, ठीक है। तो देखो इस आपका होगा 25/100 इंटू 8/10 हो गया, ठीक है। तो देखो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, मतलब 2/10 हो गया। देन इसको सॉल्व करोगे तो 2 आपका जो था 0 1 है, तो मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल, मतलब आपका यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे डेसिमल नहीं होता, फिर 10 कट जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 0.2 होगा, ठीक है। उसके बाद 0.2 देखते हैं कहीं है, हाँ जी बी नंबर में 0.2 है, ठीक है। उसके बाद जो है अब आपको 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 14 नंबर पेपर ले थोड़ा आपको सॉल्व करने के लिए। देखो 14 नंबर में कर रहा है, 14 नंबर में आपका है कि अगर 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। तो सिंपली आप क्या कर देना है कि इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 0, इस डेसिमल को हटाओगे तो 10, इस डेसिमल को हटाओगे तो 10। अब सिंपली क्या करना 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई इस तीनों का, तो आपका क्या कर 1 लिख देना और 0 कैलकुलेट करना, 1 2 3 है तो 3 0 लगा देना। तो देखो अगर 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 चौका 16, तो 16 हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 आपका 1000। देन आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना 64 हो गया। उसको आपको 3 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट है तो एक 0 अपने से ऐड कर लेना, 3 डिजिट हो गया। देन आप डेसिमल कर देना, आप अच्छा लगने के लिए एक 0 ऐड कर, इतना होगा 0.064 की तरह आपका सी नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद 50 नंबर आपको 1.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01 है, ठीक है। तो इसको जो है आपको 50 नंबर आपका जो 1.1 है इंटू 0.1 है इंटू 0.01 है। तो देखो इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले जो था आपका 10 होगा, इस डेसिमल को हटाओगे 10 हो जाएगा, इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका 100 है। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो सिंपली आपका 11 इंटू 1 बाई जोता है, तो सिंपली इस सब को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हो 1 लिख देते हैं और सारे डिजिट कैलकुलेट करो 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। तो 11 इंटू 1 तो आपका क्या होगा 11 बाई आपका कितना 4 डिजिट हो जाए। देन आपको देखो 11 हो गया,
लेकिन इसको 4 डिजिट कंप्लीट करना है तभी जाके आपका डेसिमल, क्योंकि 4 जीरो है तो 4 डिजिट इसके, तो 2 जीरो अपने साइड कर लें, देन उसके बाद डेसिमल, देन अच्छा लगने के लिए जीरो, इतना होगा आपका 15 नंबर में। देखो 15 नंबर में 0.001 आपका बी नंबर हो गया। उसके बाद 16 नंबर 2.08 डिवाइड 0.16 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 16 नंबर में कर रहा है 2.08 डिवाइड 0.16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 0.08 डिवाइड, देखो तो आप देखो इस डेसिमल को हटाओगे तो ये 60 हो गया, 60 बाई क्या हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 0.08 इंटू जो होता है ऑब्जेक्ट को डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हो, इसको पलट देते हो, उल्टा कर देते हो, रेसिप्रोकेट कर देते हो, मतलब जो चीज़ नीचे होगा उसको ऊपर कर देते हो, जो ऊपर होगा उसको नीचे कर देते हो जब डिवाइड से मल्टीप्लाई आते हो। तो मान लो यहाँ पे आपका 100 नीचे है, देन आपका मल्टीप्लाई किस में ऊपर हो जाएगा, और 16 जो होता है डिवाइड में ऊपर है तो मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो हटाओगे तो 1 और डेसिमल को कितना जीरो, 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो गया, तो आपका बचा 208/16 हो गया। देन 16 से इसको कट गया 16, 16 का 1, 16 4 20, तो 20 4 48, 16 चौका 16 48 मीन्स आपका 13 आंसर होगा, ठीक है। देन देखो 13 कहीं है, 13, हाँ ए में 13 आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर देखो, नहीं 17 नंबर 1.02 डिवाइड 6, इसको तो आपको 17 नंबर में है 1.02 डिवाइड 6, तो इसको डेसिमल को हटाओगे कितना होगा आपका 102 बाई जो होता है 100 और डिवाइड 6/1 के रूप में लिख दो, क्योंकि आपको सॉल्व करने में इजी होगा, समझने में आसान होगा, ठीक है। देखो 102/100 और इस चीज़ को क्या करोगे, जब ये आपको डिवाइड था, डिवाइड से मल्टीप्लाई में करने के लिए जो चीज़ नीचे होता है ऊपर चला जाता है, और जो चीज़ ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। 1 आपका नीचे है तो ऊपर चला गया, 6 ऊपर है देन नीचे चला गया, ठीक है। तो देखो आपका कितना हो गया 106 जो होता है, 100 जो होता है 6, तो ये कितना होगा 6 से 6 और 6 आपका 1 से, और उसके बाद कितना बचा 4, तो 42 हुआ, 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42 हुआ, देन 17/100 हुआ, ठीक है, कितना 17/100 हुआ। देन आपको 2 डिजिट के बाद 17 हो गया, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, देन 0.17, तो 0.17 है, हाँ आपका 17 में बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 18 नंबर में देखना है 30.94 डिवाइड 0.7 करना, ठीक है, 0.7 करनी है। तो देखो 0.7 करने हैं 18 में, तो आपका 18 नंबर में कर 30.94 डिवाइड 0.7, ठीक है, 0.7 जो होता है, तो देखो 30 इस डेसिमल को हटाओगे तो मतलब 3094/100 हो गया, 100 हो गया, और डिवाइड जो होता है इस डेसिमल को हटाओगे 7/10 हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करना 3094/100 और मल्टीप्लाई करोगे, जो चीज़ नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो चीज़ ऊपर होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको 7 को कैंसिल करना है, ठीक है। 7 को क्या करना है आपको कैंसिल करना है, तो 7 को जो क्या करो 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो आपका बच गया कि यही बच गया 3094/10 × 7, तो सिंपली आप 7 से डिवाइड करो 3094 को, 70 से मत करना क्योंकि आपको इजी होगा, आप ही को आसान होगा, ठीक है। तो देखो 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, क्योंकि 2 में से 0 में से 8 नहीं जाएगा तो दाहिने ले लेगा, तो अब 2 हो गया, 2 2 0 कैंसिल हो गया, एंड देन 29 हो गया, 29 देखो तो 7 चौका 28, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 4, ऊपर से कितना 3094 है क्या जी, 30 तो 94 नहीं था, तो 9 कट गया, एंड देन ठीक है, तो 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया, तो आपका ये आया 442 आपका कितना था 10 था, यहाँ 10 लिख दो। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर कितना आसान हो गया कि आपको एक डिजिट के बाद डेसिमल दे रहा है, मतलब जो था 2.44 आपका इतना आंसर होगा। 44.2 है, देख लेते हैं 44.22, हाँ एक में है 18 नंबर हो गया।
एंड देन अब देखो आपको 19 नंबर देखना है, 2.73 डिवाइड 1.3। तो देखो 19 नंबर में क्या करो, 19 नंबर जो है आपका जो है 2.73 डिवाइड 1.3। जब इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका 273/100 होगा, डिवाइड इस डेसिमल को हटाओगे 13/10 होगा। ठीक है, अब क्या करो 273/100 इंटू करोगे तो जो चीज़ अगर डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो जो चीज़ नीचे होता है वो ऊपर लिख देते हो, और जो चीज़ ऊपर होता है उसे नीचे लिख देते हो। ठीक है, तो उसके बाद देखो इस 0 से 0 कट गया, 13 दूना 26, तो 1 बचा, 13 हुआ, 13 दूना 26, 13 कम 13, 1 मतलब 21/10 हो गया। देन इसको डेसिमल क्या करोगे तो आपका 1 के बाद 2, आपका 2.1, तो आपका बी नंबर हो गया 19। अब देन 20 देखते हैं। ठीक है, 20 में क्या करा है, 20 नंबर में कह रहा है कि आपका 89.1 डिवाइड 2.2। ठीक है, देन देखो तो आपका 89 इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका 10 हो जाएगा, और आपका इस डेसिमल को हटाओगे 22/10 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए 891/10 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 10 आपका नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 22 ऊपर है देन नीचे चल जाएगा। 11 से काटते, 11 दूना 22 और 11 88, 11। ठीक है, तो आपका देखो तो कितना हुआ, 0 से 0 कट गया, 81/2 हुआ। देन तो आपका 80 होता 40 बार में, मतलब 40.5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 40.5 कहीं है, हाँ जी ए नंबर में है। अब आपको 21 नंबर सॉल्व करनी है। 21 नंबर में कह रहा है 0.5 इंटू 0.05। ठीक है, 21 नंबर कह रहा है 0.5 इंटू 0.05। ठीक है, इस डेसिमल को हटाओगे तो 5/10, देन इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका 5/100, क्योंकि डेसिमल का 2 डिजिट है। ठीक है, तो आपका 5 इंटू 5 करोगे तो 25, एंड देन इससे मतलब 10 इंटू 100 करोगे तो 1 लिख के 0 को कैलकुलेट कर देना है। 2 1 3, देन 3, तो देखो 3 डिजिट के बाद तो आपका 2 डिजिट है, तो एक 0 अपने साइड करना, उसके बाद देन डेसिमल, तो 0.025 होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें 0.025 है, 0.025 सी नंबर हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करते हैं दोस्तों। तब के लिए थैंक यू दोस्तों।